हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस रिवायत की रावी हैं, फरमाती हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके मतलब की है, आपके मतलब की है, फरमाया युहिब्बुल हलवा वल असला, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम हलवा मीठा वल असल और शहद पसंद फरमाया करते थे। और सानू ताने देने वाले हजूर पसंद करते थे। ये जो मौलाना हज़रात को हलवे की चस पड़ी है, ये उसी से पड़ी है। हलवा अरबी में हलवा मीठी चीज़ को कहते हैं। अभी जब हम वहाँ मदीना शरीफ हाजिर हुए तो आपको पता होगा जो वहाँ आ जा रहे हैं ज़ियारतों का, जिन्हें शर्फ मिल रहा है, तो वहाँ परमट आजकल बनता है उसका रियाजुल जन्ना का, तो वो हर एक का अलग अलग बनता है। पूरा काफ़िला अगर जाए तो बसाओ का तो वो जो पीछे हमारे यहाँ ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं, क्योंकि जो सादा लोग भी होते हैं बेचारे हमारे तरह जिन्हें किसी बात का पता नहीं होता, तो वो फिर ट्रैवल एजेंसी वाले परमट तैयार करवा के देते हैं। 5-5, 7-7, 10-10, 15-15, 20-20 का इकट्ठा तैयार होता है। और जिनके पास मोबाइल नहीं होता, ये इस तरह के मामला होते हैं। होता वो भी बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल होता है जो वहाँ काम दे जाता है। बसाओ का तो उसमें नाम कुछ और लिखे होते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर उसकी परमिशन होती है। लेकिन जो मोबाइलों पर तैयार होता है वो अलग अलग तैयार होता है। तो वहाँ जो जिस दिन मेरा था उस दिन मैं अपने टाइम के मुताबिक, वो तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था, मैंने वहाँ रियाजुल जन्ना हाज़िरी दी, नफल पढ़े, और नफल पढ़ने के बाद पहले से शेड्यूल ऐसा सेट किया कि चूँकि अब रात होगी, 1-1:30 बजे के बाद कहाँ जाएंगे उनका दर छोड़ के। 1:30-2 बजे वहाँ से मैं तकरीबन 2-2:15 बजे वहाँ से रियाजुल जन्ना से फारिग हुआ। और उसके बाद हमारी रियाजुल जन्ना जो है, ये आप यूँ समझ लें, आप अपनी मस्जिद को अगर तसव्वुर करें, रियाजुल जन्ना इधर है, रियाजुल जन्ना इधर है, और जो सड़क जाती है ओहद शरीफ की तरफ वो इधर है। यानी इस तरफ रियाजुल जन्ना है, रोज़ा मुबारक, उसके बिल्कुल सामने की तरफ ये सड़क सीधी ओहद शरीफ जाती है। मैं वहाँ से यूँ चला, जो लोग वहाँ हाजिर हुए उन्हें पता है, वहाँ से यूँ चला और याद करते पढ़ते पढ़ते वहाँ चलते 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 यहाँ आया, तो यहाँ दरवाजे के सामने आया तो खजूरें मिल गई। मैंने कहा चलो कोई इतिहास रहा होया टुरन, खजूरें ली और चल पड़ा। मैं अकेला तने तनहा, कोई और साथ फर्द नहीं था, क्योंकि परमट ही मेरा था, मैं ही उस वक्त आया था और कोई नहीं था। चल पड़ा मैं, चलते चलते सस्ता से 2-3 जगह बैठा मैं। और वहाँ जब हम 2017 में गए थे उस वक्त माहौल और था, अब माहौल और है। अब गेट के सामने औरतों उन्होंने बिठा रखी हैं और स्टॉल उन्होंने लगा रखे हैं, ये एक अलग मौजू है। तो चलते 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 मैं वहाँ जब पहुँचा, हज़रत सय्यदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कुतुब मदीना हैं, आप मदीना शरीफ जाएँ और आप हुजूर से साइन करवाना चाहते हैं तो साइन हज़रत हमज़ा करवा के देंगे। सुभान अल्लाह कहो यार। हज़रत हमज़ा कुतुब मदीना हैं, यानी इस उम्मत के सबसे पहले कुतुब हैं। अगर कोई बंदा ये समझता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसकी हाज़िरी कबूल नहीं हो रही, और हुजूर दे चचा जी की बारगाह चर्च करो, वड्डे तो फिर वड्डे ही होंगे ना भाई, बड़े तो हुजूर हैं लेकिन पैदा ये पहले हुए हैं। हुजूर अपने रिश्तों का लिहाज रखते हैं। और एक और तरीका भी है हुजूर से बात मनवाने का, उनकी रहमत को अपनी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे करने का। वो तरीके क्या हैं? आप या हुजूर की वालदा की खिदमत में हाज़िरी दें या हुजूर की बेटी की बारगाह में अर्ज़ करें। वालदा हज़रत आमिना है, बेटी सैयदा खातून जन्नत हैं। मैं चल पड़ा, वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके अभी वहाँ अज़ानें नहीं हुई थी, तहज्जुद का टाइम था, जो पढ़ना पढ़ाना था वो पढ़ा, उसके बाद मैं पीछे होकर बैठ गया। अज़ानों का वक्त करीब हुआ, एक बिल्कुल अरबी वज़ा में पूरी, यानी वो जो पूरा उनका लिबास और उनका सिस्टम पूरा होता है, तो अब उसने पहन रखी थी, बुज़ुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, और जैसे हमारे यहाँ यारिस गाड़ी है जो टोयोटा की अपडेट मॉडल है, इस शक्ल की गाड़ी थी। तो वो आए बाबा जी और आके ना उनके पास बैग था इतना, तो उन्होंने गाड़ी साइड पे खड़ी की और आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, हलवा हलवा हलवा। ये बात इसलिए सुना रहा हूँ कि यहाँ हलवा है, यानी वो टॉफ़ी थी, चॉकलेट जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, हलवा हलवा हलवा। अब वो बच्चे आए, जो भी वहाँ ज़ायरीन मौजूद थे, खिदमत वो अपना हाज़िरी देने वाले, सलाम करने वाले, वो आते, वो 2-3 दे देते और कभी उधर चले जाते, आवाज़ लगाते, हलवा हलवा हलवा। तो वहाँ वो बांट रहे थे।
तो मैं भी आगे हुआ, जाहिर है हम तो वैसे खैरात लेने वाले हैं, लंगर मिले तो फिर हम चले ही जाते हैं जहाँ भी मिले, और इस तरह का लंगर तो वैसे ही बड़ी बरकत वाला होता है। मैं भी करीब हुआ, हमने लिए, और वहाँ फिर इस तरह की चीज़ें लेने का मकसद ये था कि ख़ुद तो क्या खाना है, यहाँ वालों के लिए लेके आना है, लिए और मैंने भी रख लिए। उसके बाद वो बाबा जी मेरे करीब आ गए, यानी वो साइड पे बैठ गए और मैं थोड़ी देर बैठ गया, फिर थोड़ी देर लेट गया, फिर उठ के बैठ गया। उनके पास नोकिया का मोबाइल था, तो मुझे उन्होंने आवाज़ दी, अरबी थोड़ी बहुत मैं बोल लेता था वहाँ, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि आप जनाब वो ये टाइम इसका ठीक कर दें। तो उन्होंने अरबी में कहा, मैंने अरबी में को टूटा फूटा जुमला बोला, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, यानी वो उर्दू में आ गए। तो मैंने कहा हम पाकिस्तान से आए हैं, फ़लाँ इलाके से। अच्छा, कहते हैं मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मैं कहा चलो कोई तो आसरा होया। अगली जो बात सुना रहा हूँ ना वो तवज्जो करें आप। उसके बाद उन्होंने टाइम ठीक करवाया, उनके पास वो जो हलवा था, अल्लाह जाने मौलवी समझ के और दे देता कि पता नहीं की किया उन्होंने वो 5-7 और निकाली हलवा, तो वो निकाल के वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। आप यकीन माने वो बहुत याद करता हूँ। वो उनका जो लफ्ज़ था ना, अदायगी, हलवा हलवा हलवा, यानी बार बार ये वो कह रहे थे। तो साढ़े वाले सानू तो इन्हों का हलवे नाल बदनाम कर देता है भाई, खाते खुद ज़्यादा हैं, बदनाम हमें कर रखा है। ये जाओ किसी शादियों पे, जाओ इफ्तारियों पे, आपको पता चल जाएगा। ये जाओ जनाब वलीमों पे, हम वहाँ सानू साढ़े मुक्तदी भी भुल जाते हैं उत्थे यार हमें तो वहाँ ये भी नहीं, हम हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, किसी शादी में इकट्ठे हों तो ये सीट ही बदल लेंदे ने और बंदे खुदा ऐसा ही है। तो बहरहाल अल्लाह भला करे। एक बैठे मंजूर साहब, ये एक जगह था वहाँ शादी थी, तो ये खैर इन्होंने सारा मुझे अरेंज कर दिया था। लेकिन कई जगहों पे ऐसा ही होता है, अल्लाह वाले वो देखते ही नहीं, इधर हमें शर्म आती है, लेकिन हम बाकी लोगों को देखते हैं जो जिनकी नज़रें हमारे ऊपर है। हलवा खाते हैं, ये बिरयानी खाते हैं, ये मौलवी खाते बहुत हैं, ये ख़त्म पढ़ते हैं, ये यूँ है ये वो। अब मैं कहा यार वेख है मैं खाना, मेरा वजूद गवाही देंदा इस गल दी। हाँ क्यों यार मिला वजह, आप हमें नज़र में रखा है, अपना देखते ही नहीं। वो बर्तन उधर उठा के मारते, उधर ज़्यादा जो ना ज़्यादा, अभी ज़्यादा ये जो आम जो मौलवी नहीं है वो खाते भी वो ज़्यादा हैं, ज़ाया भी वो ज़्यादा करते हैं, आवाज़ें भी वो लगाते हैं, उठिंगे भी वो करते हैं, बदनाम फिर भी ऐसे। ये तो उसी बंदे की बात होगी कि 4 बंदों में बैठो में कोई वो कमी बेशी करके कहते हैं किन्नू मसला होया है, वो खुद इसलिए बोल पड़ता है कि मेरा नाम ना लग जाए। ये हाल है लोगों का, भी करते सारा कुछ खुद हैं, नाम हमारा लगा दिया। खैर वो बाबा जी कहने लगे, वो बुजुर्ग थे, कहने लगे ये वो जो हलवा था ना, वो जो चॉकलेट टॉफ़ी थी, वो 5-7 मुझे उन्होंने और दी और उन्होंने पकड़ा दी मुझे। मैंने वो भी जनाब जेब शेब में डाल ली। अब वो कहने लगे कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और मैं पिछले दादाजी मेरे या वालिद यहाँ रहते थे, शायद वो नेशनलिटी होल्डर थे वहाँ के। तो वो कहने लगे कि यहाँ उन्होंने इलाके का नाम भी लिया कि फ़लाँ इलाके से यहाँ एक बंदा आया था, मेरी गोल्ड यानी सोने की दुकानें थीं, तो वो यहाँ आया, उसने मुझसे फ्रॉड किया, 40 किलो सोने का फ्रॉड करके लेके भाग गया। इसलिए कहते हैं मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ हज़रत सैयद शुहदा की बारगाह में आता हूँ। ये मैं आपको ओरिजिनल बिल्कुल असली वाक़या जो बताते खुद वो बुज़ुर्ग ने मुझे बताया, और वो बेचारा ज़ईफ़ आदमी था और उसकी जो हालत थी ना बेचारे की, लेकिन साथ उसका जो ईमान यकीन और उसका जो नज़रिया था ना, वो कहता था यहाँ आता हूँ मसला हल होगा, यहाँ ज़रूर होगा। बड़े पुख्ता यकीन से वो कह रहा था यहाँ आता हूँ यहाँ मेरा मसला हल होगा, मैं यहाँ आता हूँ यहाँ मेरा मसला हल होगा। यहाँ मसले हल होते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में मसले हल होते हैं, ये कुरान भी फरमाता है, हदीस भी फरमाती हैं। तो ये हलवा से मुझे याद आया, तो इसलिए मैंने ये जिक्र कर दिया। तो साथ आप देख लें हमारा पाकिस्तानियों का हाल भी क्या है कि ये मक्के मदीने भी जाके बाज नहीं आते, वहाँ भी जाके ये माफ़ी नहीं देते। फ्रॉड, धोखा, डंडी मारना, बस खींच खोंच के अपनी जेब में आ जाए। 40 किलो सोना यार को माना रखता है, कहता मेरी दुकानें उजड़ गई, लूट के ले गया जालिम, वो सारा दुकानें थी मेरी। और वो आपको पता है वहाँ जो लोग वहाँ हाज़िरी जिन्होंने दी है, वहाँ कैसे सोना रखा होता है। को हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि कोई डकैती का या कोई चोरी का डर है, ऐसा तो नहीं है। वहाँ माहौल अमन वाला है, अल्लाह जाने वो किस तरीके से वो फ्रॉड करके वो सारा ले आया। तो बहरहाल बात दूर तक चली गई। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।